हर एक इंसान की अपनी एक आदत हुआ करती है। ऐसे ही इस भजन में हम भगवान की 3 आदत बताएंगे। बड़ी सुंदर आदत है, आप लोग गौर से सुनिएगा इस भजन को। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन भगवान को मैं दिल से लिया करते हैं। नाम भगवान का, नाम सिया राम का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं। उन भक्तों का प्रभु प्यार दिया करते हैं, उन भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं। कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा, देखो कर दिया पल में धनी दीन सुदामा। देखो कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा, देखो कर दिया पल में धनी दीन सुदामा। देखो प्रभु दीनों पे सब कुछ वार दिया करते हैं, प्रभु दीनों पे सब कुछ वार दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं। उन भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। गिद्ध को तार दिया तर गई कुंवरी, देखो गिद्ध को तार दिया तर गई कुंवरी। देखो नीच गणिका को तारे तर गई सेवरी। देखो गिद्ध को तार दिया तर गई कुंवरी, देखो नीच गणिका को तारे तर गई सेवरी। देखो नीच से नीच को भी, नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं, नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं। देखिए इस पंक्ति में बताया गया है कि भगवान धराधाम पर जब जब आते हैं तो क्यों आया करते हैं। पाप धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा, पाप धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा, कष्ट भक्तों पे अधिक जब कभी पड़ते देखा। पाप धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा, कष्ट भक्तों पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा। लेके अवतार प्रभु, लेके अवतार प्रभु, लेके अवतार प्रभु तार दिया करते हैं,
लेके अवतार प्रभु तार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम सिया राम जी का प्यार जो करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार दिया 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 करते हैं। नदिया अपार राधे पार मोह करियो। नदिया अपार राधे पार मोह करियो। तो ये दिल दीवाना उड़ जाता नील गगन में, फिर तो ये दिल दीवाना उड़ जाता नील गगन में। हाथों में मेरे हाथों में मेरे अब तो, हाथों में मेरे अब तो पतवार चाहिए। ओ काली कमली वाला मेरा यार 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 चाहिए। बोलिए हरि स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। राधा राधा वाचिकमतस्य शेषम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्यामः शुकाचार्यं वासिष्ठं
व्याससम्भवा पिबामो यनमुखाम्भोजात् च्युतं हरिकथामृतम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यरेव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद सुमिरन के नासत वेघ नयने जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रयागराज महाराज की सब भक्तन की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछाप्त कल्पतरु तड़ित विद्युत विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। प्रिय सज्जनों, भगवान की परम दिव्य कृपा है जो आज ठाकुर परिवार के द्वारा आयोजित पूरे वैष्णव जिगना गांव में श्रीमद्भागवत की मंगलमयी सप्ताह मंदाकिनी का दिव्य आनंद हम लोग ले रहे हैं। भगवान की कथा रस इतनी प्यारी है कि आनंदमयी माता भी कहती थी, हरि कथा कथा बाकी सब व्यथा। कथा के जो रसिक हैं, धावंतो प्यायु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवाः। जब सनत कुमारों ने हरिद्वार में भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए नारद जी को सुनाया था भागवत की कथा, तो पूरे ब्रह्मांड से त्रिलोकी शेष ऋषि मुनि महात्मा जो नहीं आ रहे थे, भृगु महर्षि ने उनको सबको प्रेम के साथ बुलाया। और आज हमारे ठाकुर साहिब जजमान के प्रेम में यज्ञाचार्य श्री हरीश आचार्य जी जो हमारे जजमान जी के गुरु जी भी हैं, उनके प्रेम में प्रयागराज से यहाँ तक कि लक्ष्मीगंज आदि से लोग भी धावते भागते हुए चले आए। वहाँ के सेठ लोग, बोलो राधे राधे।
आज से 1 वर्ष पहले फरवरी में ही लक्ष्मीगंज में बड़ी ही दिव्य अद्भुत कथा राजेंद्र कौशल परिवार ने, सब भाइयों ने मिल करके आप लोगों ने कितनी दिव्य भागवत की मंगलमयी कथा कराई कि हमारे ठाकुर साहब आपके वहाँ गए थे, कथा सुने, 4-5 दिन रह के कथा सुने। उन्होंने भी निर्णय लिया और अपने गुरु हरीश जी से एकदम संकल्प, उसी कथा में इस कथा की डेट फाइनल हो गई। बोलो राधे राधे। यद्यपि ये डेट बड़ी ही दिक्कत हो रही थी, हमारी इच्छा नहीं थी कि माघ शुक्ल पक्ष में ये डेट आपको दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन छोड़ करके यहाँ आना पड़ा। अब महाकुंभ, विश्व का दिव्य अद्भुत कुंभ अपने प्रयागराज में चल रहा है। 15-17 दिन तो रहे, लेकिन फिर ये पक्ष पूरा छोड़ना पड़ा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए कथा के रस में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। बोलो श्री राधे जय राधे जय राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलो श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। बोलो श्री राधे जय राधे जय राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलो जय श्यामा जय श्यामा जय श्याम श्यामा प्रिया प्रिया। बोलो जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे। आप लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए आनंद लें। दोनों हाथ उठा के आनंद से ताली बजाते हुए। राधे जय राधे राधे प्रिया प्रिया। श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे जय राधे जय राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया। राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया। राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया। श्री राधे जय राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलो श्री राधे श्री राधे जय राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलो जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। बोलो जय श्यामा जय श्यामा जय
जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय 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 श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया बोलो राधे। सभी लोग तालियां बजाते हुए साथ में कीर्तन गाएंगे। राधे राधे प्रिया प्रिया बोलो जय राधे 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 प्रिया प्रिया राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया राम राम प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया। शुकाचार्य के पद कमल पुनि पुनि करो प्रणाम। श्रीमद्भागवती कथा करो सुजन अभिराम। जनों, भगवान की दिव्य कृपा से आज कथम का सप्तम दिवस विश्राम दिवस 6:30 बजे कथा की विश्राम की पवित्र दिव्य बेला होगी। कल हम लोगों ने श्रवण किया ब्रह्मर्षि शुकाचार्य जी ने संतों के मध्य में परम पावनी गंगा के तट पर भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के मंगलमय रुक्मिणी के साथ विवाह उत्सव का वर्णन किया। शुकाचार्य जी कहते हैं द्वारकायाम अभूदराजन महामोदः पुरौकशाम् यन मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिम्। परम ब्रह्म परमात्मा नारायण को लक्ष्मी रूपी रुक्मिणी को देख करके पूरे द्वारकावासी परमानंद को प्राप्त हुए हैं। काफी समय बीता। रुक्मिणी के यहाँ एक सुंदर लाल का प्राकट्य हुआ है, जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। बड़ा ही वीर, सर्वतो नवमः पितु, भगवान श्री कृष्ण से ये किसी भी प्रकार से कम नहीं था। ऐसे इसके भी योग थे कुंडली में, चक्र में। शुकाचार्य जी ने मूल श्लोक में कहा है परम वीर परम सौंदर्यवान। अभी द्वारका में आनंदमयी बधाइयां बज ही रही थीं कि देवर्षि नारद से संबरासुर नाम के एक राक्षस की भेंट हो गई। और यह राक्षस हिरण्याक्ष के कुल का था। संबरासुर को ये पता चला कि मेरी मृत्यु जिससे होनी है उसी का जन्म द्वारका में हुआ है और उसी की बधाई बज रही है। अर्थात आज द्वारका में नंद के लाला के यहाँ लाला जायो है, कन्हैया के यहाँ लाला भय है। और आज ब्रह्मा की लेखनी को काटने की चेष्टा से, अर्थात अपने मृत्यु रूपी बालक को नष्ट करने की चेष्टा से शंबरासुर ने माया का आश्रय लिया और जाकर के नवजात उस रुक्मिणी के लाल प्रद्युम्न का हरण कर लिया माया से।
और आकाश मार्ग से लेकर के जा रहा है। पुनः रथ प्रकट हुए हैं, बुद्धि भ्रमित कर दिया, कहाँ ले जा कर के मारोगे, इसको समुद्र में फेंक दो, जल जंतु खा जाएंगे। समुद्र के नीचे फेंका, एक बहुत बड़ी विशाल मछली निकल गई माने लील गई, चबाई नहीं, लील दिया, इतनी बड़ी विशाल मछली थी। और मछली के उदर में जा कर के भी वह बालक सकुशल पूर्वक पल रहा है, क्योंकि ये कोई साधारण जीव नहीं है। प्रद्युम्न वही हैं जो कामदेव के अंश, साक्षात कामदेव ही हैं, और भगवान शिव की कृपा से आज इनका प्राकट्य हुआ है। कौन से कामदेव? कहते जब त्रिलोकी में सृष्टि के आदि काल में तारकासुर नामक एक राक्षस का प्राकट्य हुआ था, ब्रह्मा जी के वरदान से अब इतना मदमत्त हो गया, पूरे त्रिलोकी में आतंक हाहाकार फैला दिया इसने। देवता सब पराजित होकर के भगवान के शरण में गए, ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये अबद्ध है, ये किसी भी प्रकार से किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता है, ऐसा वरदान मैंने दिया है। इसकी मृत्यु का एक ही कारण हो सकता है, भगवान शिव जी के अंश से ही इसकी मृत्यु होगी, सबके द्वारा ये अबद्ध है। और भगवान शिव अभी वैरागी बन करके, सती माता का देह छूट चुका था उस समय दक्ष के यज्ञ में, और परम वैरागी बन करके अपने परम खंड सच्चिदानंद राम के ध्यान में मग्न रहते थे शिव जी। अब शिव जी का गार्हस्थ जीवन ही नहीं चल रहा है, तो पुत्र कहां से पैदा हो, उनका अंश कहां से प्रकट हो। इस कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की। कामदेव की इच्छा तो नहीं थी कि शिव जी से वैर करना, भजन में विक्षेप करना, माने अपने मृत्यु को आवाहन करना। फिर भी परोपकाराय शताम विभूतयः, परोपकार के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने देह तक का भी त्याग किया है। देवराज इंद्र की आज्ञा है तो जाना ही पड़ा कामदेव को, और जाकर के समाधिस्थ भगवान शिव के भजन में विक्षेप करने लगा कामदेव। अनेक प्रकार के सम्मोहन आदि दिव्य बाणों को छोड़ा, भगवान शिव के ध्यान में विघ्न हुआ, कुपित हो गए भगवान भोलेनाथ। और महारुद्र ने अपना महारौद्र रूप धारण किया, और तृतीय नेत्र जो अग्नि रूपी नेत्र है उसको खोला है। देखते ही देखते कामदेव जल करके राख हो गया। सज्जनों, इस कथा को संक्षेप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़े भाव से प्रस्तुत किया है। जब सेवते सर नयन योगारा, 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 चितवत काम भयो जरे छारा, चितवत काम भयो जरे छारा। भगवान शिव के कोप से कामदेव जल करके राख हो गया। रति माता रोती विलकती भगवान शिव के शरण में आई। हे नाथ, आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, मुझे विधवा बना दिया, आप जगत के पिता हो, आप कैसे पिता हो जो अपनी बेटी को ही विधवा बना दिए हैं। हम आपके शरण में हैं, हे शरणागत वत्सल, हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, आप कृपा करो और मेरे पति को पुनः प्रदान करो। भगवान शिव मुस्कुराने लगे, क्या देखो देवी, तुम्हारे पति ने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है, मृत्यु तो इसकी हो गई तो हो गई, कुछ दिन की तुम प्रतीक्षा करो, और द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण नारायण का कृष्णावतार होगा तब तुम्हारे पतिदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनः साकार रूप धारण करेंगे। आज से ये अनंग बिना शरीर के ही सब जीवधारियों में हृदय में विद्यमान रह करके सृष्टि का संचार करेंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा,
के कारण वही कामदेव भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मिणी के संयोग से प्रद्युम्न के रूप में अवतीर्ण भये हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। लेकिन प्रद्युम्न भयंकर मछली के उदर में जाकर के भी मरे नहीं। कालांतर में वह मछली मछुओं के जाल में फंसी और जब उसको क्रंदन किया गया, आरे से काटा गया, इतनी बड़ी विशाल हाथी की तरह मछली है। अभी भी वह बालक मछली के उदर में किलोल कर रहा है, खेल रहा है। साक्षात कामदेव भगवान है, अतः ये अहित कैसे हो सकता है? शिव जी का वरदान प्राप्त है इनको। और शिव जी की आज्ञा से रति कामदेव की पत्नी शंबरासुर के रसोइये में दासी का काम कर रही है। उसने लेकर के उस बालक का पालन पोषण किया। पति देव को, प्रद्युम्न को, कामदेव को पति रूप में पाकर के पुत्रवत पालन पोषण कर रही है। सृष्टि में सबसे सुंदर पुरुष वर्ग में कामदेव हैं और नारियों में, स्त्रियों में सबसे सुंदर रति हैं, काम की पत्नी हैं। और भगवान नारायण रामकृष्ण करोड़ों कामदेवों के रूप को भी मात करने वाला रूप है। ऐसे ही रति के करोड़ों रतियों के रूप को मात करने वाला किशोरी राधा रानी सीता लक्ष्मी का दिव्य रूप है। चंद्रवदनी मृगलोचनी, जब रति अपने पतिदेव प्रद्युम्न को अपनी गोदी में लेके दुलार कर रही है, लालन पालन कर रही, पुत्रवत पालन कर रही है, तो एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। तो विधवा लेकिन अपने पति को अपने गोद में लेकर के दुलार कर रही, खिला रही है। चंद्रवदनी मृगलोचनी सुंदरी अति सुकुमारी, ये सब विशेषण रति के लिए है। और अपने पति को गोद ले बिहसति विधवा नारी, विधवा जो अभी रति विवाह तो फिर से हुआ नहीं, अभी तो प्रकट हुए हैं, लेकिन अपने पति को गोद में ले करके दुलार कर रही है, उछाल रही है, कुदाए रही है, पालन पोषण कर रही, चुंबन कर रही है, बिहस रही, हंस रही है, खुशी है रति। रसायन विद्या के द्वारा अतिशीघ्र उनको कुमार अवस्था में प्रकट किया। और जब कुमार अवस्था से भी बड़े यौवन को प्राप्त किया प्रद्युम्न ने, तब रति से के मन में उथल पुथल होने लगा और कभी प्रद्युम्न से ठाई करने लगी, लौकिक रति की इच्छा होने लगी रति के मन में। पति हैं हमारे ये साक्षात, कितने लाखों वर्ष बीत गए हैं, इतने विरह में डूबी हुई रति ने जब प्रद्युम्न के साथ लौकिक काम का प्राकट्य किया तो प्रद्युम्न सशंकित हो गए और बड़ी तेजी से डांट लगाया। देवी, हे माता, ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो हमारी माँ की तरह हो, तुमने मेरा पालन पोषण किया है और ये तुम्हारे लौकिक काम उत्तेजन कैसे हो रहे हैं तुम्हारे मन में? हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई रति देवी, तो कहा, हे नाथ, मैं आपकी माँ नहीं हूँ, आप हमारे पुत्र नहीं हैं, हम परिचय देते हैं, आप भूल गए हैं। माया के प्रभाव से आप भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के पुत्र रुक्मिणी के लाल हैं और आप पूर्व काल के कामदेव हैं। मैं आपकी पत्नी रति हूँ, आप मेरे स्वामी पति ही हैं। भगवान शिव के श्राप से आप भस्म हो गए थे क्रोधाग्नि में और उन्हीं के वरदान से आज आपकी मुझे पुनः प्राप्ति हुई है। मैं आपकी माँ नहीं हूँ, आपकी माँ तो रुक्मिणी है जो द्वारका में विराजमान है, मैं तो आपकी भार्या रति हूँ। जब पूर्व काल के शिव जी के भस्म होने की बात याद दिलाई तब प्रद्युम्न को चेत हुआ, होश आया, ध्यान आया, मुस्कुराने लगे। और प्रद्युम्न ने का कैसे हरण किया था शंबरासुर ने, ये सब रति देवी ने बताया। कुपित हुए प्रद्युम्न और दिव्यास्त्रों से सज्जित होकर के बड़ा भयंकर शंबरासुर से इनका युद्ध होता है और खेल ही खेल में प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध कर दिया और अपनी गृहिणी रति को लेकर के द्वारका पहुँचे हैं। जिस दिन से द्वारका में रुक्मिणी के लाल का अंतर ध्यान होना हुआ था, गायब हुए थे, खो गए थे,
दाऊ उद्धव ने बहुत खोज कराई, लेकिन कहीं पता ना है चलो आज तक। सब लोग शांत हो गए, खोजते खोजते थक गए। ऐसा गायब हुआ था ये बालक। सर्वप्रथम रुक्मिणी के पास पहुंचे हैं प्रद्युम्न, और जा करके माता रुक्मिणी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया है। रति ने भी प्रणाम किया। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है सज्जनों, जब हुई रुक्मिणी ने उस बालक को देखा, लगभग 16-17 साल का समय बीत गया था। देखते ही रुक्मिणी को अपने पुत्र की याद आ गई। नवजात जो 6 दिन में ही सूतिकागृह से गायब हो गया था। आंखों में अश्रु भर आए, स्तन में दूध उमड़ आया और कहने लगी कि आज से कई वर्ष हो गए, मेरा भी एक पुत्र न जाने कहाँ गायब हो गया, कैसे आज तक मिला नहीं खोजने पर। अगर कदाचित कहीं जीवित होगा तो ऐसे ही रूप रंग को, अवस्था को प्राप्त हो गया होगा, इतना ही बड़ा ऐसा हो गया होगा। श्रीमन नारायण नारायण करते देवर्ष नारद प्रकट हो गए। जय जय माता, जय जय। भगवान द्वारकाधीश भी मुस्कुराने लगे, वहीं पर खड़े थे। सब कुछ जानते हुए गोविंद ने बताया नहीं। देवर्ष नारद को इशारा किया, अब सब प्रसंग को बता दो, खोल दो सब रहस्य को। विज्ञातार्थोऽपि भगवान् तोषणे मासन् जनार्दनः नारदो कथयत सर्वं शंबराहरणादिकम्। और देवर्षि नारद से भगवान ने शंबरासुर के हरण की लीला, प्रद्युम्न के खोवे की लीला भी सब देवर्षि नारद ने बताया। रुक्मिणी को जब ये विदित हुआ कि ये बालक कोई और नहीं, मेरा वही पुत्र है जो खो गया था, अंक में गोद में भर लिया, भेटा है सज्जनों। और परम रति सुंदरी को पा करके, बहू को पा करके रुक्मिणी और द्वारका में तो आनंद ही उमड़ पड़ा सज्जनों। इस प्रकार से भगवान की परम प्रीति को प्राप्त किया पुनः रुक्मिणी ने। आगे सज्जनों, एक सत्राजित नाम का महामंत्री है। वह भगवान सूर्य की आराधना से एक अद्भुत समंतक नाम की मणि को पाया है। उस मणि की विशेषता थी दिने दिने अष्टभारान, प्रत्येक दिन 8 भार सोना की मुहरे वो प्रकट करती थी। एक भार का मतलब होता है 20 तोला, तो 8 दून 16 माने 160 तोला सोना वह प्रतिदिन प्रकट कर देती थी पूजा के बाद। ऐसे अद्भुत मणि को धारण करके ये अपने पूरे प्रजा के उसमें बहुत प्रतिष्ठा पा गया, बड़ा सम्मान मिलता था। एक दिन उग्रसेन के राजमहल में पहुंचे, सब विषय में बताया, राजपाट सब सुचारू ढंग से चल रहा है। जाते समय द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्राजित, अगर इस मणि को राजकोष में रख दो तो इससे प्रजा का सुंदर ढंग से, सुचारू ढंग से पालन पोषण होगा। लेकिन इसने दिया नहीं, ये हमारी निजी मणि है, सूर्य की कृपा से मैंने प्राप्त किया है, अतः इसको मैं नहीं दूंगा, मना कर दिया। कालांतर में एक दिन इसके छोटे भाई प्रसेन ने भैया से मांगा, भाई जी मणि मुझे दे दो, मैं भी थोड़ा कंठ में धारण करके, गले में पिरो करके माला में और घूमना चाहता हूँ, लोग मुझे भी, मेरा भी सम्मान करें। अब प्रसेन को दे दिया न चाहते हुए भी। कभी कभी भाई कुछ कहता है तो भाई की इच्छा नहीं भी होती, लेकिन वैमनस्य हो जाएगी इसलिए करना पड़ता है, देना पड़ता है, न चाहते हुए भी सौहार्द के लिए। प्रसेन ने धारण किया, जंगल में आखेट करने चला गया। वहां पर भयंकर बब्बर शेर ने इसका वध कर दिया। शेर का वध करके जाम्बवान ने भी मणि छीन ली और गुफा में जाकर के अपनी कन्या जाम्बवती को दे दिया। और इस प्रकार से रात्रि बीत गई, प्रसेन मणि लेके लौटे नहीं, खोज करवाया। पूरा दिन बीता, रातें बीती, दिन बीता, रात बीता, कई दिन बीत गए, लेकिन प्रसेन तो गायब है, मणि का भी पता नहीं चल रहा है। खोजते खोजते थक गया सत्राजित और अपनी पत्नी से कह दिया एक दिन उदास होकर के, लगता है लोभी कृष्ण ने मेरे भाई को एकांत में पा करके मणि के लिए वध करवा दिया। क्योंकि हे देवी, एक बार मैं सभा में गया था तो कृष्ण ने मुझसे उस मणि की याचना की थी, मांग की थी, मैंने मना कर दिया था। अद्भुत मणि को पा करके एकांत में मेरे भाई को मारवा दिया लगता है कृष्ण ने। लेकिन जब तक ये बात सिद्ध ना हो जाए तुम किसी से बताइयो मत। अपनी श्रीमती जी से बताया और मना भी किया सत्राजित ने। लेकिन धन्य है माताओं, इनकी सृष्टि भी ब्रह्मा ने बड़ी विचित्र की। जिस चीज को मना करो ये बात किसी से बताना नहीं,
वो बात तो जरूर बता देंगे। बोलो राधे राधे। और ये भी बेचारी परबस हैं, श्राप के वशीभूत हैं। युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया था महाभारत के अंत में। बात ऐसी है, पूरे नारी समाज को कुपित होकर के युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों ने समस्त कुरुवंशियों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि किया, जलोदक क्रिया किया है, पिंडदान आदि किए हैं। लौट के आए गंगा जी से। कुंती ने पूछा, युधिष्ठिर तुमने कर्ण के लिए तर्पण पिंडदान किए कि नहीं किए? कहा नहीं माता, वो तो सूत पुत्र था, मैं उसके लिए कैसे करूं? तर्पण पिंडदान तो अपने कुल वंश वाले को लिए होता है। आज अधोमुखी दुखी कुंती ने उस परम गंभीर रहस्य को खोला है, बताया है, जिसको बाल्यावस्था से छुपो करके रखी थी, मौन रख के सज्जनों, और बताया है, हे युधिष्ठिर, कर्ण पराया नहीं था, वह अधिरथ और राधे का पुत्र नहीं था, वह हमारा पुत्र था और तुम्हारा बड़ा भाई है। विवाह से पहले मैं चंचलतावशात दुर्वासा की कृपा से देवहूति विद्या को पाया और परीक्षार्थ मैंने सूर्य का आवाहन किया और सूर्य के अंश से वह मुझसे उत्पन्न हुआ था। मैं लोक लज्जा के कारण मैंने उस बालक को चुपके से बहा दिया था, पालन पोषण किया था अधिरथ ने। वह मेरा बड़ा लाल है, अतः जा करके उसको भी तुम तर्पण और दैहिक क्रिया करो। इतना सुनते ही सज्जनों वहां पर बड़ा गंभीर प्रसंग वर्णन है। युधिष्ठिर की आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। अर्जुन के शरीर में कंपन हो गया। भीम आश्चर्यचकित हो गए, ये कुंती वहां क्या कह रही है? सर्वज्ञ श्री हरि मौन रहे, कुछ बोले नहीं। कुपित हो गए युधिष्ठिर, थोड़े ही देर में सशंकित हो गए। और घमा तेरे इतने चुपके रहस्य के कारण, मौन के कारण एक भाई के हाथ से एक भाई का वध हो गया। गोत्र का वध हुआ है जो अक्षम्य होता है। मेरे कर्ण जैसे दानवीर भाई की मृत्यु का कारण तू है, तेरा मौन है, तेरा रहस्य है। इतने इस बात को गुप्त रहस्य बना करके रखा है। कुपित हो गए युधिष्ठिर और हाथ में जल लेकर के समस्त नारी समाज को श्राप दे दिया। आज से कोई भी स्त्री नारी अपने हृदय में कोई भी गुप्त बात को नहीं छिपा पाएगी। युधिष्ठिर के श्राप होने के कारण माताओं को कोई बात पचती नहीं है। बोलो राधे राधे। ये बात गुरुवार की व्रत की कथा में भी आया है, वर्णन किया है। वहां पर माताएं 4 सेर अन्न को पचा जाती हैं, लेकिन 4 अक्षर वाले रहस्य को ये नहीं पचा पाती हैं। आधा किलो रसगुल्ला लाओगे, अब वात्सल्यमयी है इसलिए बच्चों को खिलाती हैं, वो बात अलग है। अगर अकेले उनको आधा किलो रसगुल्ला दे दो तो सट्ट कर जाएंगी, पचा जाएंगी। लेकिन 5 अक्षर से युक्त कोई रहस्य होगा तो बताए बिना उनसे रहाइश ना होवे सज्जनों। भक्तवत्सल भगवान की जय। वही गलती सत्राजित की पत्नी ने कर दिया और उसने अपनी सखी से बता दिया। और बताते हुए ये भी कह रही, देख बहन तू मेरी अपनी सखी है, खास है, इसलिए मैंने तोते बतायो ये बात, कि तू काहू से मत आइयो। बहन मैं तेरी शपथ खाऊं, सौगंध खाऊं, हम काहू ते नाय बताएंगी। और वहाँ बैठी 1 दिन 2 दिन बीता, उसके भी उछल कूद हो रही है श्राप के कारण। उसने दूसरी सखी से बताया, उसने दूसरे से करड़े करड़े जपंजना। ये बात पूरे द्वारका में फैल गई। सुनते ही दाऊ ने गदा उठाया, सत्राजित का वध के लिए उद्यत हो गए। ठाकुर जी ने मना किया, जब हमने प्रसेन का वध नहीं किया, मणि नहीं छीनी, तो आप उसके भाई को क्यों दंडित कर रहे हो? मणि की खोज में भगवान सैनिकों को लेकर के चले हैं। जिधर प्रसेन शिकार के लिए जंगल में गए थे, खोज करते हुए घनघोर जंगल में पहुंचे। राजसी वस्त्र आभूषण बिखरे पड़े हैं, इधर उधर कांटों में उलझे पड़े हैं। प्रसेन के अस्थिपंजर दिख रहे हैं, लेकिन मणि की खोज होनी थी। मणि के कारण कलंक लग रहा है भगवान को। मणि की खोज में आगे बढ़े, देखा कि शेर भी कुछ दूरी पर, उसके भी अस्थिपंजर दिख रहे हैं। भालू के द्वारा शेर का युद्ध हुआ, ऐसे वहां पर कुछ चिन्ह दिख रहे हैं पंजों के। मणि वहां भी नहीं दिख रही है। और भालू के पंजा के सहारे भगवान गुफा में घुसे,
द्वार पर रोक दिया सैनिकों को, और जब तक मणि लेकर ना आऊं आप लोग अंदर मत आना। कई दिन बीते, प्रभु अंदर पहुंचे, वहां पर सखियों के साथ एक परम सुंदरी कन्या जाम्बुवती, जाम्बवान की कन्या, उस मणि के साथ खेल रही है बालिकाओं के साथ। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अगर जाम्बवंत जी तो ऋक्ष थे, भालू थे, उनसे मानुषी कन्या कैसे पैदा हो गई? तो श्रीधर स्वामी ने इसका निराकरण उत्तर दिया है, किया है, देव रूपत्वात्। ये जितने भी त्रेता अवतार में, राम जी के अवतार में, त्रेता युग में बानर भालू थे, ये देवांश थे। अतः एक बार जाम्बवंत जी ब्रह्मा जी के देवता के अवतार हैं, इन्होंने एक अप्सरा के द्वारा विहार किया था और उसी से ये कन्या उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार से द्वारकाधीश आगे पहुंचे और मणि को अपने हाथ में ले लिया। कन्या ने एकाएक अपरिचित पुरुष को देख करके भयभीत तो हो गई। उसके आवाज को सुन करके जाम्बवंत जी ध्यान कर रहे थे राम जी का, कूद पड़े और आकर के देखा एक 16 वर्षीय राजकुमार ने मेरी उस मणि को मेरी कन्या से ले लिया जो मैंने शेर को मार करके प्राप्त किया है। ऐ बालक, इस मणि को मुझे दे दो। क्रोध में आ गए जाम्बवंत जी तुरंत, मेरी मणि को इसने मेरी कन्या से छीन लिया, इस मणि को मुझे दे दो। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, इस मणि के लिए मुझे कलंक मिला है, हम इसको लेकर के ही जाएंगे। भयंकर युद्ध होने लगा सज्जनों, उखाड़ उखाड़ पेड़ चढ़ से इतने बलवान है जाम्बवंत जी और भगवान। मल्ल युद्ध होने लगा, पंजे से पंजे उठा उठा के एक दूसरे को पटक रहे हैं। अहरनिश रात दिन युद्ध चल रहा है। कई दिन बीते, द्वारका के सैनिक सब द्वारका लौट गए और वहां पर वसुदेव जी से बताया कई दिन हो गए, कन्हैया निकलो नहीं गुफा से। देवर्षि नारद प्रकट भये और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए दुर्गाम कृष्णोपलब्धये। वसुदेव जी ने देवर्षि नारद को गुरु बना करके और देवी यज्ञ का शुभारंभ किया है। अंबा यज्ञ, देवी भागवत सुना इसी प्रसंग में। और सज्जनों, ये संकल्प मन में लिया है कि मेरा कन्हैया सकुशल वापस आ जाए। इधर 27 दिन बीत गए सज्जनों, युद्ध होते हुए जाम्बवंत जी का और कन्हैया का। 28वें दिन भगवान ने सोचा किस बूढ़े जाम्बवंत से ऐसे खेल करूंगा तो 27 दिन क्या 270 दिन बीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। 28वें दिन भगवान ने मुष्टिक में वज्र का स्मरण किया और बड़ी तेजी से घुमा करके एक मुक्का वक्षस्थल में छाती पे मारा। जाम्बवंत जी घुमा खाते हुए पीछे गिर गए चक्कर खा करके। इतना वज्रवत प्रहार, मेरे को डिगा दे, कौन है ऐसा? ध्यान से देखा तो मणि, कौस्तुभ मणि के चिन्ह, श्रीवत्स भृगुलता के चिन्ह, ये तो मेरे राम जी के हृदय में ये चिन्ह थे। और अब कोप क्रोध दूर हो गया। अब जब चरणारविंद देखा तो चरण भी राम जी के चरण ही तो हैं, ये लग रहे हैं ऐसे सुंदर सुंदर चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। और जब मुखारविंद को देखा तो राम जी ही दिख रहे हैं कन्हैया के रूप में। उठ पड़े और चरणों को पकड़ लिया सज्जनों। जाने त्वाम सर्वभूतानां पुराण पुरुषं परमं। हे नाथ, अब हमने आपको पहचाना, आप मेरे अपराध को क्षमा करो। क्रोध के कारण नहीं पहचान पाए जाम्बवंत जी और मणि के साथ अपनी कन्या का भी दान दे दिया। मणि को लेकर के, कन्या को लेकर के द्वारकाधीश प्रभु द्वारका पहुंचे। पूर्णाहुति हो ही रही थी कि मणि के साथ श्याम सुंदर तो आ ही गए, साथ में मणि भी और बहू भी साथ में है। पुनः यज्ञ संपन्न हुआ, सफल हुआ। पूरे द्वारिका में आनंद की खुशी लहर दौड़ पड़ी सज्जनों और सब झूमने लगे, नाचने लगे। मेरे लगी हो, मेरी लगी, 1 2 3, ध्यान देना। ताली नहीं बजाते तो मुझे थोड़ा एनर्जी नहीं मिलती भैया। 4-4 घंटा नॉन स्टॉप बोलता हूँ, थोड़ा आप लोग तो हमारे ऊपर दया करा करो। एक कहावत आप लोग सुने होंगे, बहुत लोग कहा करते हैं, भोजन में थाली का, भोजन में थाली का, झगड़े में लड़ाई में गाली का।
और ससुराल में साली का, इसलिए विपेंद्र बाबू कहाँ गए? उन्होंने भी सबको बुला रखा, बोलो राधे राधे। और कीर्तन में, संकीर्तन में ताली का बड़ा महत्व है, इसलिए ताली मुक्त कंठ से बजाते हुए मेरे लगे श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरे लगे श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरे लगे ओ मेरे लगे श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरे लगे श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। छबे लगे मन शाम की जब से, छबे लगे मन शाम की जब से, छबे लगी मन शाम की जब से, छबे लगी मन शाम की जब से। भय बवरिया मैं तो तब से, भय बवरिया मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। हो ये कैसे, हो ये कैसे पागल प्रेत की दुनिया क्या जाने, ये कैसे पागल प्रेत की दुनिया क्या जाने। मेरे लगे श्याम संग प्रेत की दुनिया क्या जाने, वो मेरे लगे श्याम संग प्रेत की दुनिया क्या जाने। हर बोल राधे। मोहन की सुंदर से सूरतिया, मोहन के सुंदर से सूरतिया। मन में बस गए मोहनी मूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूरतिया। लोग कहे मैं भैरी बवरिया, लोग कहे मैं भैरी बवरिया। सबसे ओढ़ी श्याम चुनरिया, सबसे ओढ़ी श्याम चुनरिया। छोड़ी तो मैंने छोड़ी जग की रीत की दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत की दुनिया क्या जाने। मेरे लगे श्याम संग प्रेत की दुनिया क्या जाने, मेरे लगे श्याम संग प्रेत की दुनिया क्या जाने। मेरे लगे श्याम संग प्रेत की दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। तो मेरे मिल गया, और मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। वो मेरे लगे श्याम संग प्रेत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगे राम संग प्रेत ये दुनिया क्या जाने। मेरे लगे श्याम संग प्रेत ये दुनिया क्या जाने। द्वारकाधीश भगवान की जय।